मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें वर्षों से थी, जिसके लिए तुम अभी तक जी रहे थे और इसके लिए तुमने अपना जी जान लगा दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह खुशखबरी जानकर तुम फूले नहीं समाओगे। यह खुशखबरी बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास यह खुशखबरी लेकर आया हूँ। इसे छोड़ने का प्रयास करोगे तो मेरी प्रिय तुम खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनो। मेरे प्रिय, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुशियाँ तुम्हारे जीवन में अब प्रवेश कर चुकी है। अब तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी को प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने अब सफलता के मार्ग पर कदम रख ही दिया है तो तुम्हें क्यों घबराना है, क्यों चिंतित होना है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की या चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारी साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, समय हर जख्म के घाव को भर देता है, फिर चाहे वह जख्म शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जब स्वयं को ढूंढने का प्रयत्न करता है तब वह ऐसी बहुत सी चुनौतियों का सामना करता है जो सामान्य लोगों के लिए तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं होती है। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन श्रेष्ठ जनों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह दिव्य संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से देने के लिए आया हूँ। इस संदेश को पूरा सुनने के बाद तुम अपने जीवन में अचानक से बदलाव देखोगे और अपने भविष्य के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जान सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश का तुम तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो और इस संदेश का तुम्हें मिलना, तुम तक पहुंचना इस बात को प्रमाणित करता है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव होने वाला है। अब खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तुम तो यह जानते ही हो कि तुम्हारा बचपन किस प्रकार से बीता है और किस प्रकार से तुमने बहुत से अभाव को महसूस किया है, किस प्रकार से तुमने अपने भीतर बहुत सी कामना को दबा कर रख लिया है, किस प्रकार से तुम दूसरों से अपने प्रेम को दर्शा नहीं पाते हो। तुम यह जानते हो कि तुम्हारा जीवन किन रास्तों से होकर गुजरा है। तुम्हारे जीवन में कौन से ऐसे लोग थे जिनको तुमने बहुत ज्यादा सम्मान दिया, जिनको तुमने बहुत ज्यादा प्रेम दिया, जिनको तुम अपनी पलकों पर बिठाकर रखना चाहते थे। वह कौन से ऐसे लोग थे जिनकी तुम सदा ही सहायता करना चाहते थे, जिनको तुम बिना किसी डर के प्रेम करना चाहते थे। तुमने अपने स्तर से उन्हें बहुत सम्मान दिया, बहुत प्रेम अपनापन दिया। इसके बावजूद बदले में तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम, अपनात्व मिला ही नहीं। तुम्हें ऐसा एहसास कराया गया जैसे उनके जीवन में तुम्हारा कोई मूल्य है ही नहीं। मेरे प्रिय, उन्हें ऐसा तुम्हें महसूस कराया जैसे कि उनके जीवन में तुम कोई महत्व नहीं रखते हो, बल्कि
तुम यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। तुमने अपना सब कुछ कुर्बान करने से भी तुम पीछे नहीं हटे, जिनके लिए तुम सब कुछ करने को तैयार रहे हो। इस संसार में ही नहीं बल्कि संसार से बाहर भी सदा ही तुम उन्हें कुछ देना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि कैसे तुम रातों को रोया करते थे, कैसे तुम जब अकेले बैठा करते थे, जब तुम अपने जीवन में कमियों को देखा करते थे। तुमने अपने स्वयं के भीतर भी सुधार करने का बहुत प्रयास किया, हमेशा प्रयत्न किया। तुम अपने बेहतर संस्करण को प्राप्त कर सुकून तुमने सदैव प्रयास किया है। इस चक्कर में तुम कई बार जीवन जीना भी भूल गए थे। अपने ऊपर नियंत्रण करने का भी प्रयास किया है तुमने, सदा ही स्वयं पर रोक लगाई तुमने। मेरे प्रिय, तुम एक बेहतर मनुष्य हो। तुमने प्रयास किया अपने अंदर से ईर्ष्या देश की भावना को खत्म करने का, मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि का विकास होता गया और तुमने नई नई चीजें सीखना प्रारंभ की और तुम्हारा प्रयास सफल हुआ। अब तुम बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत कुछ तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हाँ, यह अलग बात है कि तुमने कई बार क्रोध किया, लेकिन तुम्हारा क्रोध नाजायज नहीं था। तुमने सही जगह पर सही चीजों के लिए अपना क्रोध जाहिर किया। उस क्रोध को समझ ना सका मेरे प्रिय। उस क्रोध में भी तुम्हारे मन में प्रेम बसा था मेरे प्रिय। कोई भी समझ नहीं पाया। कोई भी तुम्हें जरा सा भी मनाने का प्रयत्न करता तो तुम अवश्य ही मान जाते, लेकिन ऐसा किसी ने मौका ही नहीं दिया। तुम अपने जीवन में धीरे धीरे निराश होते चले गए और तुम सदा ही रुचिकर बनना चाहते थे। तुम सदा ही जीवन में बना रहना चाहते थे। कई ऐसे मौके मिले, ऐसी परिस्थितियां मिली जब तुम्हें हार का मुख देखना पड़ा, अपमान का घूंट पीना पड़ा, लेकिन समय आ गया है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम हर परिस्थिति में हार नहीं मानते हो। तुम परिस्थितियों में लड़ते रहते हो। तुमने झुकने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि किसी तरह अपने जीवन को काटने का विचार किया। आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि जो अब तक तुम्हारे दुख के दिन थे, वे अब समाप्ति की ओर है। अब तुम्हें न केवल खुशियों भरे दिन मिलेंगे, बल्कि तुम्हारे भीतर जो महानता दबी रही, जो अरमान रहे, वह तुम्हें पूरा करने का अवसर मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में भरपूर प्रेम की वर्षा होने वाली है। अब तुम वहां घूमने जाओगे जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अपने साथी के साथ उन पलों का आनंद उठा सकोगे, उन्हें महसूस कर पाओगे जो तुम सदा से ही सोचते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब हर पल बहुत खुशनसीब होने वाला है। तुम्हारा जीवन एक पुष्प की भांति खिल उठेगा। सारी नकारात्मकता एक एक करके खत्म होती जाएगी। वह दिन आने वाले है, सब तुम्हारे महत्व को जान पाएंगे। तुम सदा से ही यह विचार करते आए हो कि अब तुम्हें क्या मिलने वाला है। अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अब वह समय नजदीक है जब तुम अपने भीतर छुपी हुई प्रतिभा को जान सकोगे और आगे बढ़ सकोगे। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।